त्या आंदोलनाला एक धार प्राप्त झाली होती आणि सगळ्यांनाच आपण पाहिलं की सगळ्यांना त्याची चिंता होती ही आंदोलनं आपल्या राज्याला किंबहुना आपल्या राज्याच्या विकासाला न परवडणारी आहेत। आणि म्हणूनच मी सुद्धा एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मलाही त्याची भावना आहे, त्यांच्या वेदना मलाही समजतात। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने का लंबा इंतजार खत्म हो गया है? क्या आप जानते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल किस आधार पर तैयार किया गया है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल किस प्रकार के विरोध और समर्थन का सामना कर रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से मराठा आरक्षण का बिल पास किया है, जिसमें समुदाय को 50% सीमा के ऊपर आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इस बिल के तहत सरकार मराठों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10 से 12% आरक्षण देगी। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग MSBCC की रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल को महाराष्ट्र विधानसभा मंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में इस दोपहर पेश किया गया था, जिसका मुख्य एजेंडा मराठा कोटा था। MSBCC के निर्वाचित अध्यक्ष न्यायाधीश सुनील सुक्रे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मराठा समुदाय को पिछड़ी हुई स्थिति का जायजा लेने वाली अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने हाल ही में पूरे राज्य में 2.5 करोड़ लोगों के बीच हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि मराठा समुदाय राज्य की 28% आबादी का हिस्सा है और वह पिछड़ा हुआ है। आयोग ने कहा है कि कई जातियां और समूहों को पहले से ही लगभग 52% कोटा में शामिल किया गया है, इसलिए ऐसा करना असामान्य होगा कि एक इतने बड़े मराठा समुदाय को जिसकी 28% उपस्थिति है उन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा जाए। मराठा आरक्षण बिल का पास होने के बाद महाराष्ट्र में आरक्षण का प्रतिशत 62 से 64% तक पहुंच जाएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक है। इसका मतलब है कि इस बिल को संवैधानिक वैधता प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी चाहिए। इस बिल का विरोध करने वाले लोग यह कहते हैं कि मराठा समुदाय राज्य में अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक जीवन में प्रभावशाली है और उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं। वे ये भी कहते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य अपने वोट बैंक को बढ़ाना और अन्य समुदाय को अलग करना है। ये वह भी दावा करते हैं कि MSBCC की रिपोर्ट में मराठा समुदाय की पिछड़ी हुई स्थिति को दर्शाने के लिए गलत तरीके से आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस बिल का समर्थन करने वाले लोग यह कहते हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण की जरूरत है क्योंकि वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मामले में पिछड़े हुए हैं। वे यह भी कहते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल MSBCC की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें मराठा समुदाय की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दशा का विश्लेषण किया गया है। वे यह भी कहते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल एक सामाजिक न्याय का प्रयास है जो मराठा समुदाय को उनके हक का हिस्सा देगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मराठा आरक्षण का बिल एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की राजनीति, सामाजिक संरचना और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़े। इस बिल को संवैधानिक चुनौतियां, न्यायिक याचिकाओं और आंदोलनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इसका कानूनी और वास्तविक रूप से लागू होना मुश्किल हो सकता है। इस बिल के पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलित और समझौतापूर्ण हल निकालना जरूरी है, जो मराठा समुदाय के हितों का ध्यान रखते हुए अन्य समुदाय के अधिकारों का भी सम्मान करे। तो ये थी हमारी मराठा आरक्षण बिल पर हमारी खास वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछनी हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।